सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है प्रभु के दास के द्वारा। हालेलुया। आइए वर्शिप में चलते हैं, खुदावन की महिमा करते हैं। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो बंधन टूटते हैं। परमेश्वर वचन में कहते हैं सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तो हम धन्यवाद करते हैं कि हम आनंदित हैं, खुदावन की हजूरी में हैं। खुदावन ने हमें चुना है अपने कामों के लिए, अपनी महिमा के लिए। तो हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सब चीजें हमारे लिए बनाई हैं। हम धन्यवाद करते आज हम जीवित चर्च में खुदावन की हजूरी में बैठे हैं। हम अन्य जाति जैसे नहीं कि इधर उधर भटक रहे हैं। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संगे संगे है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संगे संगे है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला हो। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव। ओ यहोवा हमारे संगे संगे है जिसके लिए सब कुछ संभव। ओ यहोवा हमारे संगे संगे है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने हमको बनाया, जिसने सबको बनाया हो, जिसने हमको बनाया, जिसने सबको बनाया, हाँ अल्फा ओमेगा वही है। ओ यहोवा हमारे संगे संगे है, ओ अल्फा ओमेगा वही है। ओ यहोवा हमारे संगे संगे है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें, खुदावन का धन्यवाद करें। हालेलुया। सारी महिमा हम जीवित परमेश्वर को देते हैं कि आज हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आज हम खुदावन की हजूरी में बैठे हैं। हम उन अन्य जातियों को जैसे नहीं कि जो अन्य जाति कर रहे हैं। परमेश्वर को मानते हुए वो लोग वो काम करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर जो 10 आज्ञा दी थी कि मुझे छोड़ तुम किसी और को दंडवत नहीं करना, वो काम नहीं करना। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं आज कि परमेश्वर को मानते हुए भी बपतिस्मा लिया है उन लोगों ने, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनको जरा सा भी भय नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर को भय रहना चाहिए कि हम ये जो कर रहे हैं कहीं पाप तो नहीं है। लेकिन नहीं, वो
अपने रिश्तेदार को, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए करें। नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, वो नाराज हो जाएंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, वो हमसे मिलेंगे नहीं। परमेश्वर को पकड़ के रखना हमको। जब हम परमेश्वर को पकड़ के रखते हैं, हमें किसी और चीजों की जरूरत नहीं। परमेश्वर वचन में कहता है कि जो प्रभु प्रभु कहने वाले ना यहीं रह जाएंगे। परमेश्वर वहां भी इनकार कर देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उस समय क्या होगा? यहाँ तो हम अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए वो रीति रिवाज कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, जो त्योहार मना रहे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। परमेश्वर को भय नहीं है, डर नहीं है। ये जो भी करा शैतान करा रहा, शैतान के बंधन में बंधे हुए, उनकी आंखों में पट्टी चढ़ी है, समझ नहीं पा रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये चीजें हमें खुश नहीं कर सकती, चीजें हमें खुश नहीं दे सकती। परमेश्वर का ब्लड हमारे अंदर लगा जो कभी उतर नहीं सकता, उससे हम नहाए हुए हैं। हमारी बॉडी के ऊपर ब्लड लगा है, ये रंग से हमें कुछ नहीं मिल सकता। जब हम बीमार पड़ते हैं, परमेश्वर ब्लड को मांगते हैं, परमेश्वर तेरा ब्लड हमें चंगा करे, हमें हील करे, हमें ब्लेस करे। परमेश्वर के लहू को मांगते हैं, परमेश्वर के लहू में इतनी ताकत है कि हमें चंगा करता है, हील करता है। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर का। हालेलुया। हमारे बीच में है प्रभु के दास प्रभु मार्शल जी, आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम स्वागत करते हैं प्रभु के दास का। स्वागत करते खुदावन की हजूरी में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? यस, मेरी आवाज आ रही है? यस, ठीक। तो कितने सब खुश होंगे परमेश्वर की दया से क्योंकि हम यहाँ उपस्थित हैं। सब साथ में एक साथ हम परमेश्वर ने हमें जोड़ के रखा है। खुदावन का धन्यवाद। परमेश्वर महान है, बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर वचन में लिखा है स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। तो हमें स्वर्गीय चीजों की खोज में रहना है। हालेलुया, संसार के पीछे नहीं चलना है। हालेलुया, जो परमेश्वर देता है वो कोई नहीं दे सकता है। खुदावन महान है और आप सब जुड़े रहें। इसके बाद प्रभु के दास आएंगे और आपके बीच में वचन देंगे और वो वचन आप जब लेके जाएंगे अपने जीवन में, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, आशीषें खुलेंगी, ब्लेसिंग आएगी, चंगाइयां आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम से। आप विश्वास करें और परमेश्वर ने हमें अभी तक सुरक्षित भी रखा क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। हालेलुया। तो मैं वचन के लिए प्रे करता हूँ। आप सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद राजाओं का राजा यहोवा परमेश्वर, में धन्यवाद देता हूँ। तू महान है, तू सामर्थी है, तू सच्चा है प्रभु, तू पवित्र है। जीवन अल्फा ओमेगा तू है परमेश्वर, आदि और अंत तू है प्रभु। तूने कहा कि मैं था और हूँ और रहूंगा। हालेलुया। खुदावन, हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो तूने अपने दास को दिया प्रभु, वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना आशीष को लाए परमेश्वर। वचन में हम बढ़ते चले जाए, वचन की ऊंचाइयों को छुए परमेश्वर, और सच में वचन हमारे जीवन में बहुत ही फल लेके आए यीशु मसीह में। जो वचन तेरे दास दे वो हम अच्छे से सुन पाए, समझ पाए और ग्रहण कर पाए परमेश्वर। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, मेरे लहू में तेरे ब्लड में कवर करता हूँ प्रभु। तेरे दास को तू बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर रहा है और हमारे लिए तूने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तेरा आत्मा इनके द्वारा कोई काम करने जा रहा है। तेरे लहू में तेरे दास और सारी कलीसिया छुपाता। धन्यवाद देता हूँ प्रभु की तूने में प्रार्थना सारा आदर परमेश्वर आपने देता। मैं विश्वास करता आपने जो मैंने दुआ मांगा मिल चुका यीशु मसीह। सारा महिमा और आदर आपको देता हूँ। प्रार्थना करके यीशु मसीह सुंदर पवित्र जलाली और सामर्थी नाम से, आमीन और आमीन। धन्यवाद लॉर्ड। परमेश्वर के दास का स्वागत करें तालियों के साथ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू संजीत। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं प्रॉफिट मार्शल, परमेश्वर का दास, और आपके बीच में खुदावन के प्रकाश को आपके लाइफ में लेकर आया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ आज जो आप इस मीटिंग में जुड़े हैं, जो आप जीवित वचन को सुनेंगे परमेश्वर के, वो आपके जीवन में शांति और सामर्थ वो प्रभु यीशु मसीह की लेकर आएगा। सुबह मेरी इवेंजलिस्ट विमलजीत से बात हो रही थी
सारे मसीह लोग हमने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा और भी बहुत जगहों में देखा सोशल मीडिया में कि वो अन्य जातियों की संगति में त्योहारों को मना रहे हैं, उनके रीति रिवाज से चल रहे हैं। आप बोलेंगे तो क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। आज मैं इसी से रिलेटेड 2 वचन लेकर आया हूँ बाइबल के कि परमेश्वर ने सख्त मना किया है जब पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में तुम नई सृष्टि हो। नई सृष्टि का मतलब ये नहीं कि आपकी गवाही आ गई, परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई बड़ा काम किया तो अच्छी बात है, हम लोग अब प्रभु पे चल रहे हैं। पर जब नई सृष्टि का मतलब ये है कि आपको अपने गवाही आने के बाद, अपने जीवन के परिवर्तन के बाद आपको अपना पुराना रहन सहन छोड़ना पड़ेगा। जहाँ से आप आए हैं, जिन मूर्ति पूजक देशों से आप आए हैं, जो कल्चर से आप आए हैं, जो त्यौहार आपने पहले मनाए थे प्रभु यीशु मसीह से पहले, वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आप नई सृष्टि हैं। किसी कंट्री में नई सृष्टि नहीं है, किसी लोगों के ग्रुप में आप नई सृष्टि नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। और प्रभु यीशु में नई सृष्टि होने का मतलब क्या है? क्रूस उठाओ और उसके पीछे चलो और दुनिया की ओर देखना नहीं, क्रूस की ओर देखना है, रोशनी प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, वचन की ओर देखना है। पीछे अगर मुड़ेंगे तो क्या होता है? शैतान तुम्हें वापस बुलाएगा। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम बाद में माफी मांग लेंगे, हम परमेश्वर के कदमों को छू लेंगे, हम चर्च में जाके पश्चाताप कर लेंगे तो प्रभु हमें माफ कर देगा। पर जो आशीष आपको मिलने वाली होगी वो तो या डिले हो जाएगी या आपके लाइफ से गायब हो जाएगी, क्योंकि शैतान आपको पुरानी रीति में रखकर आपकी नई आशीषें, जो नई सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के पन्ने में आती है, वो सारी आपसे छीन लेगा। तब आपको लगेगा, अरे ये क्या हो रहा है, मैं परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रही, प्रभु में मैं बढ़ नहीं पा रहा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि प्रभु में रह के आपको बदलना चाहिए था, पर आप प्रभु में रह के कहीं और चले गए, आपने कहीं और मत्थे टेके, आपने अन्य जातियों के त्योहारों पे भाग लिया। तो ये रॉन्ग है। परमेश्वर आपको आशीष, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष कब देना शुरू करेगा आपके जीवन में? क्या अन्य जातियों को परमेश्वर आशीष दे रहा है? नहीं। तो उनके जो तरक्की हो रही है, जो उनकी प्रॉब्लम हो रही है, जो उनकी तरक्की हो रही है, जो भी वो अपने लाइफ में वो कर रहे हैं, वो 2 चीजों से हो रही है। इसको लिख लें अपनी डायरी में। पहला है उनका हार्डवर्क और एक्सपीरियंस, दूसरा है शैतान। शैतान भी अपने लोगों को धनी बनाता है, पर वो उनका धन छीनने में 2 मिनट नहीं लगाता। कभी सुना? बड़े बड़े जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम लोग बैंक करप्ट हो गए, लॉस में चले गए। पर अगर वही बंदा परमेश्वर की राहों पे चले, प्रभु यीशु मसीह की राहों पे चले, तो उसके लाइफ में बैंक करप्शन हाथ भी नहीं छू सकती। ये सारी दुष्ट आत्माएं होती हैं, लॉस कराने वाली दुष्ट आत्मा, बीमारी देने वाली दुष्ट आत्मा, अंधा करने वाली दुष्ट आत्मा, अंधकार में डालने वाली दुष्ट आत्मा और गुमसुम करने वाली, ये सारी। तो प्रभु यीशु में रह के जब आप नई सृष्टि बने, इसका मतलब आपको इन सारी इवल स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं करना है। कितने लोग समझ रहे मेरे बात से? त्योहारों से गरीबी की दुष्ट आत्मा आती है। बोल दो मैं झूठ बोल रहा हूं। बीमारियां आती है, यस। दूसरी जगहों पे जाने से सोच और विचार की चोट लगती है, सोच और विचार को चोट लगती है। आपको शक शंका आपकी बढ़ जाएगी वचन को लेकर, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते, नहीं रह सकते, इसका मतलब ये क्या है कि नाव पानी में तैर रही है, नाव पानी में तैर रही है, पर वो एक ही मनुष्य को लेकर तैर सकती जो उसमें बैठा है। ये नहीं कि एक बंदे का पैर एक नाव में, दूसरे बंदे का पैर है ना, मतलब उसी बंदे का दूसरा पैर दूसरी नाव में, वो कभी स्विम नहीं करेगी, वो कभी तैरेगी नहीं, क्योंकि आपका बैलेंस खराब होगा, बैलेंस खराब होगा। मूवियों की तरह मत देखो उसको, जैसे अक्षय कुमार दो गाड़ियों पे दिखाते हैं ना, जैसे ट्रेलर वगैरह पे, दो थार जीपे आ रही है, एक पैर उस पे रखा, उस पे रखा, ये सब नहीं चलता आत्मिक जीवन में। प्रभु यीशु मसीह की नाव पे चलो या शैतान की नाव, शैतान की नाव तुम्हें ऐसे झरने पे लेके जाएगी, अंधकार के झरने पे, जहां पत्थर और जंगली मछलियां, जानवर, सांप और अंधकार से तुम गिर जाओगे। परमेश्वर की नाव में अगर तुम रहोगे तो जीवन के झरने में घुसोगे जाके। हालेलुया। मैं जल्दी से चाहता हूं संजीत या कोई भी इन वचनों को पढ़े। ये मैंने ग्रुप में भेजा है, अगर दिख रहा होगा तो जल्दी से पढ़ना। पहले पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्थियों का 6:14, जल्दी से पढ़ेंगे। सुने, सब सुने, आज आपको पता लगेगा कि अन्य जातियों के त्योहार नहीं बनाने चाहिए। हाँ, बाकी लोग वीडियो बंद करें अपना। हालेलुया। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जीतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का खेल, अधर्म का मेल जोल या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, क्या संगति है। हालेलुया। बस बस बस, क्या संगति है, इसका मतलब क्या हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब धरती को बनाने की रचना की तो क्या बोला, अंधकार से ज्योति को अलग किया कि नहीं किया। हाँ, अंधकार को अलग से, वहां लिखा कि अंधकार को ज्योति से अलग किया परमेश्वर ने, अपनी रोशनी का उसने उपकरण किया, कहा कि ये अंधकार है, ये रोशनी है। पर एक सबसे शक्तिशाली बात, परमेश्वर ने फिर अंधकार को रात को बोला, रात बोला, और जो रोशनी वाला समय था उसको सवेरा बोला। इसका मतलब परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि वो कंट्रोल कर सकता है कुछ भी, तभी तो शैतान उसके सामने झुक जाता है। तो शैतान का अंधकार परमेश्वर के सामने अंधकार नहीं हो सकता। शैतान अंधकार जो लेके आएगा परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की रोशनी इतनी है कि वो कहीं भी छुपकर चालाकी नहीं कर सकता। जब आज आप प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर की आंख की जीभें जाती हैं और दुष्ट आत्माओं को ढूंढती हैं जो कोने में फंसी हैं। मैं बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ। जो आत्मिक व्यक्ति है उसकी प्रार्थना ऐसी होती है कि जब वो प्रार्थना करेगा, प्रचार करेगा, तो परमेश्वर की आंख उन छुपी हुई दुष्ट आत्माओं को ढूंढती है जो तुम्हारे कमरे, बेडरूम, पड़ोसी, अड़ोसी, यहाँ से। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि ज्योति पड़ी है, और ज्योति परमेश्वर यीशु मसीह। तो अंधकार को और रोशनी को और धार्मिकता को और अधार्मिकता को, इसका कोई मेल नहीं हो सकता। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार ऐसी जिंदगी जी के देखो। अभी पाप करो, थोड़ी देर में तुम्हारा ऑटोमेटिकली मन करेगा कि मैंने पाप क्यों किया। अगर तुम धर्मी हो तो मैं बता रहा हूं, फिर जब तुम पश्चाताप करते हो तो तुम्हें पता लगेगा कि पाप गलत, बिकॉज ये सेपरेटेड है, ये परमेश्वर की ओर से सेपरेट किया गया है, तभी आपको डिफरेंस का पता लगता है। इसका मतलब परमेश्वर में इतनी शक्ति है कि उसने 2 तरह के अपने डिवाइड कर दिया है कि ये पाप का रास्ता, ये शैतानी रास्ता, ये अधार्मिकता का रास्ता धार्मिकता के साथ नहीं जुड़ सकता। तो मनुष्य क्या मांगे परमेश्वर से?
बुद्धि को मांगे, ऐसी बुद्धि को मांगे कि वो जान सके कि बुरे और भले में क्या अंतर है। हालेलुया। तो आज जितने अविश्वासी लोग इस दुनिया की बातों में फंसे हुए, उनको बुरे और भले का अंतर नहीं पता लगेगा जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को ना जान ले, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी ज्योति है जो अंधकार को तुम्हारे जीवन से अलग कर सकती, जिससे भले और बुरे का तुम्हें समझ में आएगा। दूसरा, और अगर विश्वासी मनुष्य अविश्वासियों की चीजों पर जाता है, अविश्वासियों की तरीके से चलता है, तो उसकी आत्मा में परमेश्वर की ज्योति का कार्य नहीं हो रहा। उसने पाप को अपने मनुष्य रीति के अंदर, अपने अंदर उसने समाप के रखा हुआ है, वो उसको निकालना नहीं चाहता। तो तुम्हारी जो जिंदगी है, जो लोग प्रभु में रह के भी अविश्वासियों में, त्योहारों में और इधर में घूम रहे, तो इसका मतलब तुमने अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर में समर्पित नहीं किया है। अभी भी तुम पुराना जीवन जी रहे हो। तुम नहीं कह सकते कि मैं प्रभु यीशु मसीह में नए जीवन जी रहा हूं। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को आज? हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। यह वचन विश्वासियों को अविश्वासियों के साथ गहरे समझौता करने वाले रिश्तों से दूर रहने की चेतावनी देता है, जो मसीह जीवन के लिए विपरीत हो। देखा, मसीह जीवन के लिए विपरीत हो। यहाँ नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं लिखा, इधर लिखा है मसीह जीवन के लिए विपरीत हो। समझ में आ रही बात? आप क्या मसीही हैं तो मसीह जीवन जिए। दूसरा, इसी के साथ एक और वचन पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थियों का 10 का 20 का 21। हाँ, पढ़े संजीत। हाँ, ये भी उसी में ग्रुप में ही है। पौलुस समझाते हैं कि मूर्ति नीचे वाला नहीं, वरन ये विश्वासियों को दुष्ट आत्मा जो नीचे है ना, बिल्कुल। हालेलुया। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। हालेलुया। बात समझ में? अन्य जातियों के भागी में, अन्य जातियों की चीजों में तुम अगर शामिल भी हो रहे हो ना, तो वो भी एक तरीके का बलिदान है। क्या बलिदान है? तुम्हारा मसीह जीवन तुमने बलिदान कर दिया शैतान को। जो लोग ऐसे जी रहे हैं वो ये बता रहे हैं डेविल को कि मुझे परमेश्वर की शक्ति पे विश्वास नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं, मुझे उससे प्रेम नहीं है। तो जो प्रेम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। कितने लोग सीख रहे हैं इस बात को? तो जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता वो इन कामों में रहता है। आपकी ड्यूटी है वेनले सुमरजीत और ब्रदर संजीत, यूट्यूब में ये वीडियो जाएगी, हमारी जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, जाती है, आप जानते हैं। इसको शेयर करना उन लोगों को जो उन्होंने त्योहार बनाया, उनको पता लगे कि क्या खो गए। क्योंकि आज इस मीटिंग में मैं बहुत स्पेशल प्रार्थना करने वाला हूँ, मुझे पवित्र आत्मा ने तैयार किया है, और आप एक चीज को महसूस करेंगे, शक्तिशाली और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम को अलौकिक तरीके से अपने जीवन में आज देखेंगे, कल गवाही आपकी बन जाएगी। तो ये दुष्ट आत्माओं के काम तुम्हारे शरीर को खराब करेंगे, तुम्हारी आत्मा को खराब करेंगे, तुम्हारे विचारों को खराब करेंगे। मैं बताऊं, अगर मनुष्य के विचार शैतानी तरीके से खराब हो गए तो वो मरने की सोचेगा और कुछ नहीं। कह दो मैं झूठ बोल रहा हूं। मेरे पास इस मीटिंग के बीच में 3 से 4 से क्या 10-12 लोग होंगे जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। और रीजन क्या? दुष्ट आत्मा परेशान करती है, क्योंकि तुमने अपनी सोच और विचार, उस समय तुम्हारे सोच और विचार
उन दुष्टात्माओं के अंडर थे, परमेश्वर के वचन के अंडर नहीं। जिसकी सोच और विचार परमेश्वर के वचन के नीचे रहे, परमेश्वर की शक्ति उसके विचारों से, उसके मुख से बाहर निकलती है। जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे सोच, विचार, सपने, मेरे जीने का तरीका सारा मैंने परमेश्वर के वचन के नीचे रखा हुआ है। तो मैं जितना बात करूंगा आपसे, जब तक बात करूंगा, मैं परमेश्वर की ज्ञान ही बातें ही बोलूंगा, जिससे आपको हीलिंग, छुटकारा, डिलीवरेंस, जिंदगी में बढ़ोतरी मिलेगी। और हमने ये वचन पढ़ा था कि मसीह लोगों, परमेश्वर की समझ से जब तुम बात करते हो तो तुम उसका प्रचार करते हो और दूसरों की जिंदगी को बचाते हो। सुना था ना यूट्यूब में इस वचन को, मैं यूट्यूब लाइव किया था कुछ दिनों पहले। तो मसीह व्यक्ति, मसीह जीवन वाला परमेश्वर का जो दास होगा, जो आप लोग मसीह जीवन जिएंगे, तो आपको कैसी बातें करनी है? मीठी बोलनी बोली है। मीठी बोलनी कैसे होगा? परमेश्वर का वचन। क्योंकि सुलेमान क्या कहता है, मैंने परमेश्वर के वचन को चखा, वो शहद से भी मीठा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने बाइबल को चाटा, नहीं। उसने कहा कि जब मैंने, वो कहने का कैसे, जब मैं शहद को चखता हूँ तो मेरे मन को अच्छा लगता है, मुझे मिठास जाती मेरे शरीर में, हाँ, मेरा मन शांत होता है। पर जब मैंने वचन के, परमेश्वर के वचन को मैं चखता हूँ तो शायद थोड़ी देर के लिए मुझे मिठास देता है, पर परमेश्वर का वचन मेरी पूरी जिंदगी में मिठास डालता है। प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। विश्वास करता हूँ आज आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। जब भी गूगल प्रार्थना मीटिंग होती है हमारी, एक कॉपी और पेन लेके बैठे आप, ऐसी चीजें आपको सिखाई जाएंगी यहाँ जो आपकी आत्मिक जीवन में आपको नंबर 1 रखेगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। कई लोग नहीं जानते मेरी सेवा कहाँ लगती है। मेरा जो चर्च है वो चंडीगढ़ में है, सेक्टर 24C, कला केंद्र भवन, 1st फ्लोर। जरूर आए, पावरफुल कलीसिया है, बहुत पावरफुल है। लोगों को यीशु मसीह चलते हैं वो दिखते हैं, फरिश्ते दिखते हैं, आग के अंगारे दिखते हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब में, सब कुछ आपको मिलेगा। जीवित कलीसिया है और हर संडे दूर दूर से लोग आते हैं और छुटकारे होते हैं, चंगाई होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेले में आए हो, मेले के झूले झूले फिर चले गए वापस, नहीं। अगर आप जुड़ते हैं, आप आते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, कलीसिया में जुड़े रहें, लिंक बना के रखें परमेश्वर के दासों के साथ। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में देखा, जितने लोग मेरी सेवकाई से अलग हुए, उन सबके जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। मैं बताता हूँ क्यों। बाइबल कहती है मत्ती के 10:41 में कि भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता करके मानना, ताकि तू भविष्यवक्ता के तोहफों को ले सके। दूसरी लाइन, धर्मी जन को धर्मी जन की तरह समझना। हाँ, तो परमेश्वर कोई ATM मशीन नहीं है, चर्च कोई ATM मशीन नहीं है कि थोड़ी देर के लिए फायदा लिया चले जाओ। आपको पता है शैतान ऐसे लोगों को वॉच करता है। अगर विश्वास नहीं होता तो उसने आयुब को क्यों पकड़ा? जल्दी से बताएंगे। नहीं पता उत्तर? क्योंकि आयुब को वो वॉच कर रहा था। उसने बोला, मैंने आयुब, ठीक है आयुब तेरे को शराब देगा। परमेश्वर ने बोला, ना 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 ना, वो नहीं दे, वो कर नहीं सकता ऐसा। परमेश्वर उसको 2-3 दिनों से नहीं देख रहा था, परमेश्वर उसको सालों सालों से देख रहा था, आयुब को, कि ये एक ऐसा व्यक्ति है पूरे धरती पे जो मुझे कभी शराब नहीं दे। तो अगर तुम गलत ख्यालों से कलीसिया में आते हो कि फायदा करा के हम लात मार के पास्टर को, कलीसिया को लात मार के पुरानी जिंदगी जिएंगे, तो समझ लो शैतान को पूरा हक है फिर वो आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करेगा। बिकॉज उसके पास एक लीगल राइट आ जाता है कि तूने परमेश्वर के वचन का निरादर किया। और परमेश्वर के वचन का निरादर करने का मतलब क्या है? कि मैं अपने लाइफ को मसीह जीवन की तरह नहीं, एक नॉर्मल अन्य जाति वाली जीवन को जीना चाहता हूँ। क्योंकि वचन का जो आदर करता है वो वचन के रास्तों में चलेगा।
और जो वचन का निरादर करता है वो मनुष्य के वचनों में चलेगा। मतलब लोग आपको उठा देंगे, बढ़ाएंगे, पर एंड में जाके लॉस होता है। हालेलुया। मैंने दुनिया भर के लोगों को प्रचार किया और सालों साल से मेरी सेवकाई चलती आ रही, और मैंने कुछ ऐसे विश्वासी भी देखे जो बहुत स्ट्रांग है परमेश्वर में, और वो हर सिचुएशन में खुदा के साथ जुड़े रहे, हार नहीं मानी। और मैंने कुछ ऐसे भी देखे जो 2 मिनट में काम हुआ चले गए। पर मैंने ऐसे जो देखे जो 2 मिनट में परमेश्वर से गॉड ने उनके लिए कोई मिराकल किया और उन्होंने गॉड को छोड़ दिया, मैंने उनको बहुत बुरी तरीके से गिरता हुआ देखा, बीमारियों में, परेशानियों में, क्योंकि परमेश्वर के वचन की सुरक्षा का बाड़ा उनकी लाइफ से टूट गया। क्या बोलता है यहोवा, मैं अब तेरे आड़ में तेरे सुरक्षा के लिए फरिश्तों को भेजूंगा। अब तुम परमेश्वर में नहीं हो तो क्या फरिश्ते तुम्हारी सुरक्षा के लिए उतरेंगे? सोच के देखो। गार्डियन एंजल तो हर जगह है, सबके लिए है, पर वो गार्डियन एंजल आपकी सुरक्षा वैसी वाली नहीं करेगा जैसे वचन के फरिश्ते उतरते हैं। क्योंकि जो फरिश्तों की परमेश्वर बात कर रहा है वचन संहिता में, वो फरिश्ते हैं जो तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेंगे। वो तुम्हारी आत्मा को शक्ति देंगे। युद्ध लड़ने वाले फरिश्ते की बात कर रहा है परमेश्वर। ये वाली लाइन है जो तेरे दाहिने ओर गिरेंगे, इस साइड गिरेंगे, तू उनको देखने न पाएगा पर वो गिरेंगे, ये सब फरिश्तों का काम है। अन्य जातियों के साथ नहीं होगा ये फरिश्ते, ठीक है? तो सब लोग आंख बंद करें, परमेश्वर आशीष दे। आज वीडियो क्लोज रखे, लैगिंग होती है। प्रभु आपको सभी को आशीष दे। सब लोग आंखें बंद करें। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं डालें, मुझे पता है आप सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट, तो मैं बस ऐसा सबके लिए प्रेयर करूंगा और आप सबके काम होंगे, टेस्टमनीज आएंगी, बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा। पर इसके बाद आपने परमेश्वर में जुड़े रहना है, ठीक है? यही नहीं, प्रचार भी करना है आगे जाके, ठीक है? कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाही बनाई। अगर किसी को सुधरना है अपने जीवन में, नशे छोड़ने हैं, पाप छोड़ना है, बुराई करना है, तो वो प्रचार की सेवा में आ जाए। पास्टर बनने की बात नहीं कर रहा मैं, बिना पास्टर बने भी प्रचार की सेवा हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि वचन पब्लिक है। अब हम सदीकी फिर के जमाने में नहीं है कि मंदिर में सिर्फ उन्हीं को जाने को मिलेगा जो हाई प्रीस्ट होंगे, जो बड़े याजक लोग होंगे। नहीं, अब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे गए, उन्होंने कहा कि सब कुछ खत्म हुआ, मतलब अब वचन तुम्हारे लिए खुला, अब आजादी खुली, आशीष खुली, बंधन टूटे। तो प्रचार की सेवा मतलब अपने दोस्तों में प्रचार करो, दीवारों को देख के प्रचार करो, बैठ के। मैंने प्रीचिंग की प्रैक्टिस दीवारों, कमरों की दीवारों में करनी शुरू करी करीबन 7 साल की, 8 साल की उम्र से। मुझे याद है मेरे पिताजी न्यूजीलैंड से एक बाइबल को लेकर आए थे, आज भी शायद वो बाइबल पढ़ी। आप सोचो, इतना छोटा बच्चा, मैं उस बाइबल को बहुत चाव से खोलता था। न्यूजीलैंड की बाइबल थी और वो इतनी बड़ी है, मैं फोटो भी डालूंगा ग्रुप में, आप देख लेना, कि वो मेरे चेहरे से भी बड़ी थी। पर मैं उसको चाव से खोल के पढ़ता था और दीवारों को देखकर मानो कि भीड़ बैठी है, लोग बैठे हैं, ऐसे मैं इमेजिन करके प्रीच करता था। और ये मैं करता चला गया, पता नहीं कितने सालों तक मैंने करता। एक दिन मेरी खुली आंखों के सामने दर्शन आया कि मुझे मेरे कमरे की दीवार की जगह भीड़ दिखी। देखा आपने, ऐसे चमत्कार होते हैं। और मुझे अभी भी वो दर्शन याद है। और मैंने बहुत भीड़ देखी, इतनी भीड़ देखी, और लाइटें देखी, बड़ी बड़ी लाइटें देखी। और परमेश्वर ने कहा कि तेरे इंटरेस्ट ने मुझे, मेरे मन को तेरे लिए बदल दिया है, तू अब प्रचारक बनेगा। हालेलुया।
तू अब प्रॉफिट बनेगा। और मैंने सोचा था कि मैं परमेश्वर के लिए गाऊंगा, म्यूजिकल आर्टिस्ट बनूंगा। मेरे बहुत सारे म्यूजिक ट्रैक्स पूरे वर्ल्ड में हैं और बहुत सारे, पर जब परमेश्वर ने मेरे को प्रचार की सेवा में